हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड, सभी अच्छे हैं। लास्ट वीडियोस में आपने एक दो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, तो आज हम उन्हीं का नेक्स्ट कंटिन्यूशन में वीडियो बना रही हूँ मैं नेक्स्ट। जैसे लास्ट टाइम आपने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया था, आज जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपके सामने बोर्ड पे विजिबल है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बच्चे, ये टॉपिक आप 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो। 7th क्लास में आपको क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे कोई रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हो, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हर एवरीथिंग आप क्या करते हो आपको एक्सप्लेन की जाती है एनसीईआरटी या जो भी आपका बोर्ड रहा होगा। अब जो है हमने 7th क्लास से स्टार्ट करके 10th क्लास या +1 क्लास तक ये वाला टॉपिक स्टडी किया है। आपका रिडॉक्स रिएक्शन के साथ ही इसी की कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दोनों को मिला के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपने डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम देना है, चाहे आपने कोई और भी सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है। ये चैप्टर आपकी +1 क्लास का सबसे इजी चैप्टर है अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करो, एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चे। ये कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करती हूँ। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आप काफी सारे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हो। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं या एक ही चीज ब्रेक डाउन होती है, दो चीजें, तीन या कोई भी कम या ज्यादा चीजें आपस में कैसे बिहेव करती हैं, वो आप केमिकल रिएक्शन में स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी एक सब्सटेंस ए है, सेकेंड सब्सटेंस बी है, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? सी। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं बच्चे, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो एरो के राइट हैंड साइड पे होते हैं इनको आप क्या बोलते हो? दैट इज प्रोडक्ट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक चीज और आप माइंड में रखेंगे, मैंने ये वाला एरो बनाया है और एक एरो आपका ये वाला भी होता है। इस एरो का मीनिंग होता है नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन और इसका मीनिंग होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। नॉन रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। अब आप दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन को नहीं जा सकते। आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे या फिर यहाँ से यहाँ जा रहे थे, वो एक टाइम ही रिएक्शन होगा, दूसरी बार वो रिएक्शन बैकवर्ड को नहीं जो है प्रोसीड कर सकता। लेकिन इस तरफ जितना रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा उतना ही रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ सकता है। मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड है, रेट है, या उसका जितना अमाउंट का फॉर्मेशन, जितना अमाउंट बन रहा है उसका, दूसरी तरफ वो रिएक्शन बैकवर्ड आके दोबारा से ओरिजिनल सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी कर सकता है। जैसे कि आपका मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, जब आपकी आइस पिघल जाती है और अगर आप दोबारा से उस वाटर को, पिघले हुए वाटर को फ्रिज में रख दोगे, वो दोबारा से आइस बन जाएगा, तो वो किस में काउंट होगा? आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में। नॉन रिवर्सिबल में कौन काउंट होते हैं? लाइक योर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता रही थी, केमिस्ट्री में आप कई तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो। जैसे मैंने ये वाला रिएक्शन कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। आप कोई ही एक चीज को हीट करने के बाद, केमिस्ट्री में हीट करने के लिए बच्चे एरो के ऊपर आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है? दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए, अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो अगर ये वाला रिएक्शन होता है कि एक ही चीज टूट रही है, एक ही रिएक्टेंट टूटने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद कोई कई सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन ऐसे होता है AB + C, इट विल फॉर्म AC + B। जो C था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, बाहर से आया, उसने क्या किया? B को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। अगर C स्ट्रॉन्ग होगा तभी जो है वो B को डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर B स्ट्रॉन्ग होता तो C उसको डिस्प्लेस ना कर पाता। तो ऐसे रिएक्शंस को जब बाहर से फॉरेन मटेरियल कोई उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन को खराब करके खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है और उस सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में ओवरव्यू बता रही हूँ जो आपने पढ़ रखा है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं AB प्लस CE, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ AE एंड BC। क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें से एक चीज यहाँ पे चली गई और ये वाला जो सब्सटेंस है वो इसके साथ ज्वाइन कर गया। हो सकता है इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, और इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा एंड इसका माइनस इसके प्लस के पास चला जाएगा। दोनों ने अपनी जगह को डिस्प्लेस किया, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। इसी के साथ और भी आपके कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे 5 पॉइंट्स करेंगे हम इनके बारे में, आपने याद रखना है। मैं जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है वहीं से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी। ऑक्सीडेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करते हो तो वो स्टेप क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। नेम में ही क्लियर है, ऑक्सीजन का एडिशन। इस तरफ इसका ऑपोजिट कर दो बच्चे, जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने उसका ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना। अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैं लिखूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने लिखा मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, उसका कंबशन कर रहे हो, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, एयर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब भी ऑक्सीजन उसमें ऐड करोगे तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है हम उनको ऑक्साइड्स बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो चीजें बन जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो बच्चे, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाते हो हमेशा दो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज वाटर। ये चीज आप याद रखोगे। अगर यहाँ पे हम ऑपोजिट कर देते हैं, मैंने मरकरी का ऑक्साइड ले लिया, इसमें से मरकरी को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अगर तो आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन, अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो रिडक्शन। आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चाहे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, चाहे ये रिएक्शन आप खुद करवा रहे हो, खुद इनिशिएट करा रहे हो, तब भी जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनको नेम देते हो। जैसे कि अब यहाँ पे पहली एग्जांपल देखती हूँ मैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराना क्या कहलाता है, दैट इज रिडक्शन। मैं कोई भी कंपाउंड ले रही हूँ जो कि अनसैचुरेटेड है। अब ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है दोज कंपाउंड्स विच कंटेन डबल एज या फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो तीन ही तरह के कंपाउंड्स होते हैं। या अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मतलब दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दो कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। नॉर्मली एक कार्बन कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। If we will see only about carbon, it is present in the 14th group of the periodic table. And अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, then आप क्या लिख सकते हो, 1s2, 2s2 and 2p2. That means total 4 electrons are there in its valence shell. And जितने आपके number of valence electron होते हैं, उतने ही bonds का formation कोई एक atom या element कर सकता है। For instance, carbon has 4 valence electrons. It means carbon has a tendency to form only 4 bonds. वो 4 bonds कौन से कार्बन फॉर्म करता है, that is covalent bonds, जो हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा भी था। covalent bond का मीनिंग होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। इट डिपेंड्स
कि इसके सामने कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके ये स्टेबल हो सकता है। जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं बच्चे, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड। जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब अगर आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ जाना होता है तो आप किस चीज का एडिशन करते हो या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये इन्हीं के साथ रिलेटेड है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको किस चीज का एडिशन करना पड़ेगा, यू विल से हाइड्रोजन, and this step is known as hydrogenation, and this also takes place in the presence of some special catalyst। वो कोई भी हो सकते हैं, निकल, मॉलिब्डेनम और या फिर आयरन, कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे मैं आपको दोबारा से एक बार इधर ध्यान से देखना, जो सिंगल बॉन्डेड है उनको एल्केन्स बोलते हैं, जो डबल बॉन्डेड है उनको एल्कीन्स बोलते हैं, एंड जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं इनको एल्काइंस बोलते हैं। आउट ऑफ दीज थ्री अगर हम इसको देख रहे हैं तो ध्यान से एक बार नोट कर लेना, सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स, डबल बॉन्डेड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइंस। एल्केन्स को एक और नाम देते हैं, दैट इज पैराफिन्स। पैराफिन्स वो होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, दोज कंपाउंड्स विच शो लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को एल्कीन्स भी बोलते हैं एंड ओलेफिन्स भी बोलते हैं। आपके ऑयल वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यही वाला हाइड्रोकार्बन होता है। ट्रिपल बॉन्डेड को सिंपल एल्काइंस बोलते हैं, या ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इन तीनों में से। अब अगर आपको, मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन की कमी इसको है, एक हाइड्रोजन की कमी इसको है, तभी जो है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे इसको कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो इसको आपने क्या बोल दिया, रिडक्शन। अगर मैं इसका ऑपोजिट कर देती हूँ बच्चे, ऑपोजिट में क्या होगा, CH3 है, CH3 है, मुझे इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथेन, दिस इज इथीन, दिस इज इथीन एंड दिस वन इज इथेन। तो ऐसे कार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिमूव करा के या तो ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो, रिडक्शन भी करा सकते हो। ये थी इसकी पहली 2 डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कराते हो तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और सिमिलरली अगर आप इनका रिमूवल करते हो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैग्नीशियम, मैं इसमें रिएक्शन करा रही हूँ क्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज which have the tendency to attract shared pair of electron towards itself. And from the whole periodic table, fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen, these are the most electronegative element जो tendency रखते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। और इन सभी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, that is fluorine. Fluorine is the most electronegative element out of the periodic table. एंड ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, यू शुड नो, दैट इज ग्रुप नंबर 17 एंड दीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अलोंग विद एस्टेटीन आर नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस वो होते हैं जो सोल्ट बनाने का जो सोल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। ये क्या बन जाएगा, MgCl2। दैट मीन्स आपने इनमें से किसी का एडिशन किया तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। और इनमें से अगर आप रिमूवल कर देते हो, लाइक मैंने आपको कहा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, देखने से ही क्लैरिटी हो रही है किस चीज का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। दैट मीन्स रिडक्शन। क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस HCl।
आपने इसमें से एक जो क्लोरीन है उसको रिमूव करा दिया, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, वो भी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का या कितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कराते हो, गेन कराते हो, तो वो चीज क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है, एज इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होते हैं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एंड दे ऑल शो ऑक्सीडेशन। ऑन द अनदर साइड आप बोल सकते हो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे शो रिडक्शन। इट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन और अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह देते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, एटॉमिक नंबर 11, to become stable, to attain noble gas configuration, it release its one electron and complete its octet and this process is known as oxidation. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17, to become stable it attain one electron और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये भी आपका ये कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है। ये हो गया एक डेफिनेशन आपका। एक पॉइंट और है इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो इसकी 4 बेसिक ये 5 इसकी, यहाँ पे भी डी पॉइंट आएगा, 4 इसकी बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी आपका टाइप ऑफ रिएक्शन ही है जो आप अपने आसपास भी देखते हो। आप किसी चीज को बर्न करते हो बच्चे, वो भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आप ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हो। किसी गैस का रिलीज होता है, वहां पे भी कोई ना कोई रिएक्शन होता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट, चाहे कोई और रिएक्शन हो। एक पॉइंट आपने इसके बारे में और याद रखना है, ऑक्सीडेशन में हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता है, लेकिन रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होता है या उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे कोई एटम लिया A, मैं बोल रही हूँ कि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, आपने निकाल दिया। फिर इस एटम में से आपने दोबारा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, फिर से आपने करा दिया। फिर इस एटम में से आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स जितनी बार आप ऑक्सीडेशन कराओगे किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, उतनी बार उस पर पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। कई बार आपको एग्जाम में रिएक्शन लिखा मिलेगा, आपको उसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि वो चार्ज 0 से बड़ा है या कम हुआ है, या फिर प्लस जो है उसका अमाउंट कम हुआ है, माइनस का अमाउंट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। उसके बेसिस पे आप ये बताते हो कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है। पेपर में या तो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, या आपको रिएक्शन गिवन होगा, आपको उसके ऊपर बताना होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। जैसे यहाँ पे मैं बोलती हूँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मान लो, क्या हो जाएगा इसके ऊपर 1 नेगेटिव, या कोई भी नॉन मेटल है इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 नेगेटिव। आप इसको दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हो, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस, एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हो, क्या हो जाएगा 3 माइनस। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जिसको हम O2 लिखते हैं, नॉर्मली अगर मैं सिंपल O लिखती हूं, अगर O के ऊपर माइनस लिखा है तो दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मैं इसके ऊपर 2 माइनस कर दूं, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। तो दैट मीन्स जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उतनी बार क्या चीज होगा, उसके ऊपर प्लस का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। या आप ऑपोजिट बोल सकते हो कि वहां पे जो माइनस का अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। अगर प्लस चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज डिक्रीज होगा या फिर माइनस चार्ज इंक्रीज होगा उसको आप बोलोगे रिडक्शन। ये आपके कॉमन 5 डिफरेंसेस थे बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये बच्चे, अगर आप बुक में से पढ़ोगे 5-6 पेजेस इसी के ऊपर गिवन है, डेफिनेशन सेम है, बस आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो।
इनको करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं। इवन आपने आयोनिक कंपाउंड जब मैंने आपको करवाया था वहां पे भी आपने इसको स्टडी किया था। इसके अलावा आपने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पूरा रिएक्शन गिवन है, किसके ऊपर जीरो चार्ज है, किसके ऊपर प्लस माइनस, कितना वैल्यू है प्लस माइनस का, उसके लिए भी आपको मैं पूरे रूल्स सिखवाऊंगी। 7 रूल्स हैं, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो कि आपको ये टॉपिक अभी समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द इनोवेटिव फ्यूचर अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच।